हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालना सीख लिया था। हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 इन सब की वैल्यूज निकाली थी। इन सारी वैल्यूज को लेकर एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, वो टेबल अपन बनाते हैं। मैं ये भी सिखाऊंगा कि उसको अपन कैसे याद रख सकते हैं, याद रखने की क्या ट्रिक होती है वो भी तुम्हें बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये अपन ने एंगल्स सीख लिए। ठीक है, फर्स्ट टू में 30 का डिफरेंस होता है, उसके बाद 15 15 का, फिर 30 का, ऐसे याद रख सकते हो। सबसे पहले लिखना है साइन कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, इसमें वैल्यूज लिखेंगे। साइन 0 डिग्री की वैल्यू मैंने निकाली थी 0, साइन 30 की वैल्यू निकाली थी 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 1। ये साइन की वैल्यूज जो अपन ने डिराइव करी थी। अब बच्चों कॉस की वैल्यू भी अपन ने डिराइव करी थी, पर यदि तुम्हें साइन की वैल्यूज याद हो तो कॉस की वैल्यू तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, वो इसी से ही निकल आती है। क्या करो, ये साइन की वैल्यू में जो लिखा हुआ है इसको उल्टा ऑर्डर फॉलो करो, यहां से वहां ना जाकर वहां से इधर आ जा। पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। ये कॉस की वैल्यूज हो। साइन आ गया, कॉस आ गया, बस साइन अकेला याद रखा अपन ने तो उससे कॉस निकल आया। 10 निकालना है तो क्या करो, साइन और कॉस को डिवाइड करो, ये अपॉन ये 0/1 0, 0 के अपॉन में कुछ भी हो वैल्यू 0 होती है। दिस अपॉन दिस 2 कट गया, 1/√3। दिस अपॉन दिस पूरा कैंसिल हो गया 1। दिस अपॉन दिस 2 कट गया √3। 1/0, किसी के अपॉन में 0 आए तो वो होता है नॉट डिफाइंड, तो ये आ गया नॉट। तो साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया। अब कोसेक, कोसेक का मतलब होता है साइन का उल्टा, शुरू से बता रहा हूं। तो साइन की जितनी वैल्यूज हैं सबको रिवर्स कर दो। 0 का मतलब होता है 0/1, उसका उल्टा 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, ये पहली वैल्यू नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। ये कोसेक की वैल्यू है। सेक मतलब कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस को पलट दो, 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का नॉट डिफाइंड। ये हो गया कोसेक और सेक। अब कॉट मतलब 10 का रेसिप्रोकल, 10 को पलट दो, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। ये आ गया साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट आ गया। तो ये बच्चों कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसकी बेसिस पर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बताया तुम्हें कि यदि तुम्हें सिर्फ साइन की वैल्यूज याद हो तो मैंने तुम्हें पूरा टेबल बनाना सिखा दिया। साइन की वैल्यूज याद है तो मैंने बताया उसको उल्टा लिख लो तो कॉस आ जाएगा, साइन और कॉस को डिवाइड कर दो तो टेन आ जाएगा। साइन कॉस टेन आ गए, उससे कोसेक, सेक और कॉट निकाल लिया। ठीक है, तो इसके लिए अपन को साइन की वैल्यूज याद रखनी थी। लेकिन अब मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जिससे तुम साइन की वैल्यूज भी याद कर सकते हो। तो साइन यदि याद हो गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉस अभी बता दिया, उल्टा लिख लो, 10 साइन अपॉन कॉस कर दो, सारी वैल्यूज निकल आएंगी। तो साइन की वैल्यू जो ये वाली थी उनको भी याद करने की शॉर्ट ट्रिक बता। क्या करो, 0 1 2 3 4 लिख लो। ये हमने लिखा 0 1 2 3 और 4। ठीक है, सबको 4 से डिवाइड कर दो, ये सबको 4 से डिवाइड कर दिया अपन ने। जहां जहां जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट गया 1 हो गया, ये कट के 1/2 हो गया,
ये 0/4 0, ठीक है। 0 1 2 3 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब जो वैल्यू आई उसमें सबका रूट ले लो, ये सबका रूट लिया। 0 का रूट 0, 1/4 का रूट 1/2, 1/2 का रूट 1/√2, 3/4 का रूट √3/2 और 1 का रूट 1। देखो आ गई वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। देखो यही है वैल्यूज यहाँ पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो मैंने बता दिया तुम्हें कि साइन की वैल्यूज कैसे याद रख सकते हो। साइन की वैल्यू निकाला, बाकी तो फिर पूरा टेबल बनाना आता ही है। आगे समझ में? तो इस तरह से अपन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो बना सकते हैं। अब इसकी बेसिस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे मान लो आ गया sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करो, sin 30 की वैल्यू देख लो यहाँ टेबल से, sin 30 1/2 इंटू cos 60 डिग्री का cos, ये रहा 1/2, ये 1/2 इंटू 1/2, तो ये आ गया 1/4। बस आ गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे अपने को वैल्यूज पता चल जाएंगी टेबल से, बस उसको क्वेश्चन में तुम्हें सब्स्टिट्यूट बट करना है, सॉल्व करके आंसर निकालना है। गॉट इट? एक क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों इसका। क्वेश्चन है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें पता है, बस वहां से इनकी वैल्यू लेकर अपन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। यदि तुम्हें वैल्यूज याद हैं तो बहुत अच्छा है, बेटर यही है कि वैल्यूज तुम याद रख लो। नहीं है तो मैंने तुम्हें उसको कैसे बनाते हैं टेबल वो तरीका बता दिया, वो बनाकर और फिर उसमें से वैल्यू डाल सकते हो। sin 60 की वैल्यू √3/2 टेबल से, cos 30 की वैल्यू टेबल से √3/2, ये रख दिया अपन ने, प्लस sin 30 की वैल्यू फ्रॉम द टेबल 1/2, cos 60 फ्रॉम द टेबल 1/2, √3 इंटू √3 हो गया 3, 2 2 4, प्लस 1 इंटू 1 हो गया 1, 2 2 4, ऐड कर दिया तो 3 + 1 4/4 कट गया 1 आगे। बस इससे वैल्यूज रख दी, सॉल्व करके फाइनल आंसर। नेक्स्ट करते हैं cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 की वैल्यू रखी 1/√2, sec 30 की वैल्यू टेबल से देख सकते हो 2/√3 होती है, cosec 30 2, ये अपन ने टेबल से वैल्यू रखी। ऊपर कुछ नहीं करना है, ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे एलसीएम लिया, इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है। एलसीएम में ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर और नीचे दोनों आपस में, तो ये हो गया √3, यहां पर आ गया 2 + 2 √3, ये अपन ने नीचे एलसीएम ले लिया, यहां तक आ गया। नीचे वाली टर्म रिवर्स होकर मल्टीप्लाई होती है, तो हो जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 + 2 √3, ऐसा आ गया। √3 ऐसे ही है अपॉन इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2√2 + 2 √6, ये 2√2 और √3 इंटू √2 हो गया √6, यहां तक आ गया। अब ये जो टर्म आ रही है इसको रेशनलाइज करके अपन यहाँ जो ये रूट हैं उनको हटाने की कोशिश करेंगे। तो प्लस की जगह माइनस लेना है, तो 2√2 - 2 √6 अपॉन 2√2 - 2 √6, ये हमने रेशनलाइज कर दिया। अब मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई,
√3 को इससे करा तो 2√6, √3 इंटू √6 √18, तो 2√18 अपॉन नीचे ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 2√2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 2√6 का स्क्वायर। अब देखिए कितना हो जाएगा ये 2√6 ऐसे ही रहा माइनस 18 को अपन लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 का रूट हो जाएगा 3, वो इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6√2 अपॉन नीचे इसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 6 ज़ा 24 ऐसा आ गया। ऊपर से 2 कॉमन, अंदर बचा √6 माइनस 3√2, ऊपर से अपन ने 2 कॉमन निकाल लिया, नीचे 8 माइनस 24 माइनस 16, 2 से कट गए ये 8। तो ये अपना फाइनल आंसर √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस 8। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, tan a प्लस बी की वैल्यू दी है √3, tan a माइनस बी की वैल्यू है 1 अपॉन √3 और क्वेश्चन है बोला है फाइंड a एंड b। a और b दो एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू अपन को निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। देखो यदि यहाँ पे tan है तो हमें इसको भी tan की फॉर्म में लिखना है, मतलब tan का ही कुछ एंगल tan 30 tan 60 ऐसा कुछ लिखना है। तो वो क्या लिखेंगे 30 की 60, वो इस पर डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू क्या है। तुम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये वैल्यू जो है ये होती है tan 60 की वैल्यू। तो अपन ये जो √3 है उसको tan 60 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ tan है तो उसको भी tan के फॉर्म में लिखना जरूरी था। हमने tan में देखा कि tan की वैल्यू 60 डिग्री पर √3 होती है, तो हम √3 की जगह लिख देते हैं tan 60 डिग्री। तो ये tan a प्लस बी ऐसे ही है, √3 को लिखा tan 60 डिग्री, tan से tan कट जाएगा तो a प्लस बी इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड केस में देखते हैं, tan की वैल्यू है 1/√3, tan 1/√3 होता है 30 डिग्री पर, तो इसको हमने लिखा tan 30 डिग्री। tan से tan कट जाएगा तो a माइनस बी इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करके a और b निकालना है। तो दोनों को अपन एक के नीचे एक लिखते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दो इक्वेशंस ऐड करा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस बी और ये माइनस बी कट जाएगा। a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90, 2 नीचे चला गया तो 90 अपॉन 2 45, a की वैल्यू आ गई 45। ये जो a की वैल्यू आ गई इसको a की जगह रखा तो ये हो गया 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ का 45 वहां जाके माइनस हुआ तो b आ गया 60 माइनस 45 15 डिग्री। आ गया ए और बी, यही अपन को निकालना था। तो इसमें जितने वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिए। इसके पहले वाले जो थे उसमें सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, और ये दूसरे टाइप का होता है जिसमें वैल्यू दी रहती है, अपन को एंगल निकालना होता है। गॉट इट?